अब बात खान सर उर्फ फैजल खान और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर की करते हैं। देखिए, पटना के कोचिंग विवाद में सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा, खासकर फैजल खान उर्फ खान सर के लिए। कोचिंग विवाद में गोली चलने के बाद पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद अंडरग्राउंड चल रहे खान सर के लिए मंगलवार का दिन मंगल मैसेज लेकर आया। पटना सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है, अब वो जहां चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं। कोचिंग विवाद मामले में जहां एक तरफ खान सर को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञान बिंदु के निदेशक की गिरफ्तारी हुई थी, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उनके और उनके साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके 2-3 दिन के बाद खान सर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा हुआ था। अब जबकि खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लग गई है, लेकिन ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें कम आज नहीं हो पाई हैं। 2 जून को रात 10 बजे विवाद की शुरुआत हुई। खान जीएस में तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप लगाया गया। अगले दिन खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 जून को वायरल वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड फायरिंग करते दिखा। पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी कहानी ही बदल गई। दोनों गार्ड ने फायरिंग की बात को कबूल कर लिया। साथ में ये भी कहा कि खान सर ने ही गोली चलाने को कहा था। हालांकि खान सर की तरफ से बार बार कहा गया कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई और वो पुलिस को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की, खान सर गायब हो गए। इसके बाद से तमाम तरह की कयासबाजी चलती रही। आज के फैसले ने साफ कर दिया कि फिलहाल रोशन आनंद को राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन खान सर के लिए राहत वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा दे, बिहार में कोचिंग को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कोचिंग विवाद के बाद अब देखिए सरकार एक्शन में आ चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है और इस गाइडलाइन में खास तौर पर 3 बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहला है, स्कूल और कॉलेज के समय कोचिंग संचालन पर रोक रहेगी। इसके अलावा छात्रों की सूची जिला प्रशासन को सौंपे। तीसरा है, शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जरूरी है। तो देखिए, अब कोचिंग संचालकों पर इससे कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा सकेगा, यानी कि कोचिंग संचालक अब स्कूल के टाइमिंग में कोचिंग नहीं चला पाएंगे। और कोचिंग के विवाद के बाद ही ये एक्शन लिया गया है, जो कि बहुत जरूरी भी थी। एक्स पर ये पोस्ट और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सम्राट चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है और पोस्ट के जरिए ये बताया गया है कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वहीं इसके अलावा देखिए, और भी अनुशासन को लेकर के भी लिखा गया है। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता होगी। और साफ तौर पर कह दिया गया है कि स्कूल के समय कोचिंग नहीं चला पाएंगे अब कोचिंग संचालक। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बिहार में कोचिंग विवाद को लेकर सरकार एक्शन में आई है और एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, और ये आदेश जो है वो खुद इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है।
सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया कि बिहार में विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर के शिक्षा विभाग के निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ अध्ययन विद्यार्थियों को विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान जो है कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर भी लागू होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली महाविद्यालय शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में नियमावली तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो ये सबसे बड़ा फैसला है। कोचिंग एक्ट को लेकर के लगातार सवाल, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर जो कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो भी चाहते थे कि कोचिंग संस्थान को लेकर के एक्ट बने, और अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दी है कि बिहार में कोचिंग एक्ट जो है वो बनाया जाए, और इसके लिए नियमावली तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को जो है वो निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता शिक्षण सुनिश्चित करना जो है वो हमारी प्राथमिकता होगी। ये इस ट्वीट में सोशल मीडिया पर जो उन्होंने जारी किया है उसके जरिए उन्होंने बताया है कि शिक्षा की व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण करना बिहार सरकार की प्राथमिकता है, और इसे किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। क्योंकि लेकिन हाल ही अमित, में इसके देखा साथ गया साथ है, एक चुनौती रहेगी सरकार के लिए कि शिक्षा का जो स्तर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। देखिए उसी की बात है। आखिरी पंक्ति में जो हम बता रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता, इन तीनों चीजों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। क्योंकि अनुशासन रहेगी तो जाहिर सी बात है कि जो पारदर्शिता रहेगी तो गुणवत्ता में सुधार होगा। और क्योंकि हाल के दिनों में देखा भी गया है कि कई कोचिंग संस्थान जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में एक दूसरे के खिलाफ